हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से जो भी हमारी तरफ से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 बार के ओलंपिक विजेता विक्टर सानेप का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो 3 बार के जो ओलंपिक विजेता थे विक्टर सानेप, ये ट्रिपल जंप खेल से संबंधित थे। ऑप्शन ए ट्रिपल जंप। 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इनका निधन हो गया। सानेप का जन्म जॉर्जिया में हुआ था और उन्होंने सोवियत संघ के मैक्सिको सिटी, म्यूनिख और मॉन्ट्रियल में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। मैक्सिको सिटी में 1968 में उन्होंने पदक जीता था स्वर्ण पदक, म्यूनिख में 1972 में और मॉन्ट्रियल में 1976 में। 1980 के ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था। उन्होंने 1969 और 1974 में ट्रिपल जंप में यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती थी और अब उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त हुए विनी महाजन। ऑप्शन बी विनी महाजन, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। इनको जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण कराया। इससे पहले वह 26 जून 2020 से पंजाब की मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं। सुश्री विनी महाजन ने 2007 से 2012 तक भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया और इससे पहले 2004-05 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया? तो एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया। मंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में एआईसीटीई द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का विमोचन किया। नीट का जो पूर्ण रूप है वह नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। 12 लाख छात्रों को 253 करोड़ से अधिक के मुफ्त एडटेक कोर कूपन मिले हैं। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जनवरी में ही 100 दिवसीय पठन अभियान भी शुरू किया जिसका नाम था पढ़े भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने दिसंबर 2021 में कितने बिलियन डॉलर का मासिक निर्यात हासिल किया? तो भारत ने दिसंबर 2021 में 37 बिलियन डॉलर का मासिक निर्यात हासिल किया। ऑप्शन डी, जो कि 2020 से यानी कि दिसंबर 2020 से 37% की वृद्धि थी। यानी कि इस बार अगर देखा जाए तो दिसंबर 2020 की तुलना में जो 37 बिलियन डॉलर का मासिक निर्यात हासिल किया है, यह दिसंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसको बताया। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया झारखंड राज्य ने। ऑप्शन ए, झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टीम ने इस दृष्टिकोण का अन्य जिलों में अच्छे वन उत्पादों के साथ विस्तार करने से पहले इसे गुमला जिले में शुरू करने की योजना बनाई है। यह पहल वन संसाधनों के संरक्षक और उद्योग जगत के नेताओं के रूप में स्थानीय समुदायों के बीच एक साझेदारी है। अब यह सहयोग झारखंड राज्य ने किया। तो झारखंड के बारे में जानते हैं
ये है आपका झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यपाल है रमेश बाईस। कुल जिलों की संख्या 24। लोकसभा सीटें 14। राज्यसभा सीटें 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? यह पदभार किसने ग्रहण किया? यह पदभार ग्रहण किया जी अशोक कुमार ने। ऑप्शन बी। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने 4 जनवरी को जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान में उनके काम ने देश में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी? तो यह आधारशिला रखी सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन सी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 जनवरी को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी। अकादमी एक छात्रावास के साथ आयुर्वेदिक परामर्श, मालिश और चिकित्सीय उपचार प्रदान करती है। हार्टफुलनेस एकेडमी श्री रामचंद्र मिशन योग प्रमाणन बोर्ड के साथ एक अग्रणी योग संस्थान के रूप में पंजीकृत है। हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं, ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33। लोकसभा सीटें 17। राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया? तो भारत ने इसमें 46 देशों को आमंत्रित किया। ऑप्शन डी 46। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए 46 देशों को आमंत्रित किया। अभ्यास मिलान के इस संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अभ्यास को रद्द कर दिया गया था। इस अभ्यास में अमेरिका पहली बार भाग लेगा। अब विशाखापट्टनम में ये अभ्यास होगा। विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13। लोकसभा सीटें 25। राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? तो G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है जर्मनी ने। ऑप्शन ए। 1 जनवरी को यह पदभार ग्रहण किया। 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। G7 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी शामिल हैं। जून 2021 के शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं ने 2.3 बिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने पर सहमति व्यक्त की। कोवैक्स टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा दाता है। अब जर्मनी ने इसका पदभार ग्रहण किया, तो जर्मनी के बारे में जानते हैं। ये है आपका जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ये क्या, जर्मनी का आपका फ्लैग। और ये है चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में कितने प्रतिशत इक्विटी हासिल की? तो इक्विटी हासिल की है 25.90%। ऑप्शन बी। 25.90% इक्विटी के अधिग्रहण के लिए 1583 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस लेन देन के साथ रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड और समूह की अन्य फर्मों की विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड थे, इसमें 40% से अधिक हिस्सेदारी है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड एक नई निगमित इकाई है जो भारत में किसी भी उत्पाद या सेवाओं की पेशकश नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से कितनी महिलाएं सांसद हैं? तो कितनी महिला सांसद है वहाँ पर? 1। ऑप्शन ए 1। ऑप्शन सी सही होता है इसका 1।
महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच करने के लिए नियुक्ति संसदीय पैनल में 31 सदस्य में केवल एक महिला सांसद सुष्मिता देव हैं। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और महिलाओं पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। विधेयक में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान है। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक भी पेश किया गया। इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस शर्मा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? एस शर्मा ये रक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन डी। भारतीय नौसैनिक के 1971 के भारत पाक युद्ध के वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एस शर्मा का 3 जनवरी को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। उन्होंने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी कार्य किया। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किस राज्य में हुआ? 4 राज्य आपको दिए गए हैं, एक राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो वह पुरस्कार जीता था अनुकृति उपाध्याय ने। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू।